हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। अगर आप इटली अप्लाई करने का सोच रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो क्या क्या आपके खर्चे आएंगे, किस स्टेज पे आपका कितना खर्चा आएगा, इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये आ रहा होता है कि भाई कितना खर्चा है इटली के प्रोसेस के अंदर। तो मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक ज़रूरी है, मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर दें अभी, और सब्सक्राइब भी मस्ट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं अभी मास्टर्स वालों की, और बैचलर्स वालों का भी उसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि भाई अपनी जो डिग्री वगैरह है वो निकलवानी पड़ती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट वगैरह निकलवानी पड़ती है। अब वो जो खर्चा आता है वो हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी का अलग होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी, लाइक मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो डिग्री के 10,000 रुपये चार्ज करती है, ट्रांसक्रिप्ट के एक अलग फीस चार्ज करती है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो आपसे कितना चार्ज करती है। ये है कि सबसे पहले आपको बोर्ड से अपने जो आपका स्पेसिफिक बोर्ड है, लाइक मेरा हैदराबाद बोर्ड था, तो मुझे अपने मैट्रिक के और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ अपने हैदराबाद बोर्ड से अटैच करवानी थी। तो मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट, ये चार चीज़ें आप अपने बोर्ड से अटैच करवाएंगे। उसकी जो फीस है यहाँ पे, जो अभी रिसेंट स्टूडेंट आया उससे मैंने मालूम किया, तो 7,200 वो उससे उन्होंने चार्ज किया। अब इतना ही आगे पीछे आपके बोर्ड अटैच कर रहा होगा तो आप वहाँ से ही अटैच करवा सकते हैं। फिर आपको अटैच जो है, अच्छा फिर ये है कि चीमिया होता है, तो सीमिया CIME, अब DOV नहीं मांग रही कराची कॉन्सुलेट, तो आपको जो सीमिया निकलवाना है वो एक जो नॉर्मल 10 से 12 वर्किंग डेज के लिए जो टाइम होता है, और उसमें वो 150 यूरो चार्ज करते हैं। उससे 150 यूरो चार्ज किए थे एक नॉर्मल जो टाइम लिमिट में जो सीमिया निकाल के देते हैं। अच्छा, दूसरा एक स्टूडेंट था, उसने जो है अर्जेंट में निकलवाया तो उससे 250 से 300 यूरो चार्ज किए थे, तो वो एक हफ्ते के अंदर आ जाता है। तो ये आपकी नीड के ऊपर है, आपको अर्जेंट चाहिए आप ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, या आपको नॉर्मल वर्किंग डेज में चाहिए। तो फीस कितनी है? 150 यूरो, ठीक है। ऊपर मैंने बोर्ड की जो आपको फीस बताई है वेरिफिकेशन की, वो है 7,200 रुपये पाकिस्तानी रुपए, और सीमिया की फीस मैंने बताई है 150 यूरो। तो जो भी यूरो टू PKR कर लें वो उतना बन जाएगा। फिर उसके बाद है आपको HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने। HEC से क्या टेस्ट होगा? आपकी बैचलर्स की डिग्री ओरिजिनल और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, दोनों HEC अटैच करेगा। जो फीस थी 2,240 रुपये पाकिस्तानी, सही है। अच्छा, जो आपने अपने बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाए हैं, लाइक मैट्रिक इंटर के जो फोटो कॉपीज थे, तो उसको अब आपको उसके ओरिजिनल मैट्रिक और इंटर के IBCC से अटैच करवाने होंगे, जो कि फीस लेगा आपसे 3,250 रुपये। अब ये वेरी कर सकता है, मैं आपको एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ, टोटल इतने लग रहे हैं। 3,250 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ फीस बताई है यूरो में सीमिया की, जो कि 150 यूरो थी। अभी बोर्ड से वेरिफिकेशन के कितने? 7,200, HEC से अटेस्टेशन के 2,240 रुपये, IBCC से अटेस्टेशन के 3,250 रुपये। अच्छा, जब आपके IBCC से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हो जाएंगे मैट्रिक और इंटर के, और HEC से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हो जाएंगे आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये जब 6 चीज़ें मुफा जाती हैं, मुफा आपसे लेता है 1,000 पाकिस्तानी रुपीज़, सही है। ये हो गए। अगर आपसे ट्रांसलेशन करवाने का बोले आपकी यूनिवर्सिटी, आपको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने का बोले ये सारे डॉक्यूमेंट, मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट लाइक मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इंटर की ट्रांसक्रिप्ट, उसका सर्टिफिकेट, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, 6 चीज़ें आपको ट्रांसलेट करवाने का बोले, उसकी जो फीस थी 6,500 रुपये थी पाकिस्तानी। फिर आपको अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देनी है, लाइक अप्लाई की, कोई 30 यूरो है, कोई 35 यूरो है, कहीं 50 यूरो है, फिर एडमिशन होने के बाद कहीं आपको 100 यूरो देने, कहीं 150 यूरो देने, तो इट डिपेंड्स टू यूनिवर्सिटी। तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ हमसे 900 यूरो फ़ीस ली थी इन्होंने, और 170 यूरो भी फ़ीस ली थी, और अप्लाई की फ़ीस थी 50 यूरो। तो 50 यूरो, 170 यूरो, 900 यूरो, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये 900 और 170 यूरो नहीं भरने पड़ते, सिर्फ अप्लाई की अगर आपसे फ़ीस लेंगे 30 या 50 यूरो तो वही भरनी है, तो इतना परेशान ना हो। मैंने आपको एहतियातन बता दिया है जी।
फिर वीज़ा फ़ीस जो है कराची कॉन्सुलेट से वो उन्होंने भरी थी 18,700 रुपये पाकिस्तानी रुपये भरी थी। तो ये वीज़ा फ़ीस है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। और फ़्लाइट अभी आने की 1 लाख की हुई थी, मेरी भी 98,000 की हुई थी, तो 1 आध लाख की आपकी फ़्लाइट होती है। अच्छा, उसके अलावा जो खर्चे हैं जो केस में नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कपड़े ख़रीदने होते हैं, ऑब्वियसली उसका खर्चा है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार की बैग्स आते हैं, कपड़े आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो एक पूरी लिस्ट होती है। तो वो आपके ऊपर है, 50-60 हज़ार जो उसमें लगेंगे आपके। और लैपटॉप, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत महंगी है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो लैपटॉप मैं अब कहूँगा कि नया लाएं, या अगर आप यूज़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में लें। अभी आपके ऊपर है कि आप लैपटॉप किस कंडीशन में लाते हैं, ये खर्चे हों जो आप पर डिपेंड करते हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई ऐसा खर्चा नहीं है। फ़्लाइट का है, वीज़ा फ़ीस है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बोर्ड की फ़ीस है, बोर्ड वेरिफिकेशन की 7,200, सीमीए की है 150 यूरो, HEC की है 2240 रुपये, IBCC से है 3250 रुपये, मोफा से है 1000 रुपये, ट्रांसलेशन की फ़ीस है 6500, और वीज़ा फ़ीस है 18,700, फ़्लाइट आपका 1 लाख। तो ये सारी फ़ीसेस थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ। और हाँ, और भी मुझे याद आया, आपको मेडिकल इंश्योरेंस बनवानी पड़ती है, वो तकरीबन 8,000 की बनती है। और एक वो खर्चा और है जो कि यहाँ पे मिसिंग मुझे लग रहा है, मुझे अभी याद आ गया, तो मेडिकल इंश्योरेंस का भी खर्चा है। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट किसी के थ्रू दिखा रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि लोग दूसरों से बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं और वो उससे पैसे चार्ज कर लेते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर उसके भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये वो खर्चे हैं जो कि हो सकते हैं। और एक इसमें ऑप्शनल खर्चा ये भी हो सकता है, अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि हॉस्टल पहले सेमेस्टर में मिल जाता है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ीस भरनी पड़ती है, डिपेंड्स ऑन दी यूनिवर्सिटी। मैंने 500 यूरो भरी थी। अब आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ज़्यादातर पोलीमी के अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे हॉस्टल पहले सेमेस्टर में नहीं देती, तो अक्सर बाहर रहना पड़ता है। तो ये फ़ीस एक ऑप्शनल है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मेन जो खर्चे हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के खर्चे हैं जो मैं बता चुका हूँ, वीज़ा फ़ीस है, फ़्लाइट के खर्चे हैं, कपड़ों के खर्चे हैं, लैपटॉप के खर्चे हैं, जो कि मेन खर्चे हैं। और थोड़े बहुत अप्लाई शप्लाई के जो खर्चे हैं वो हैं सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी बातें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।